Assalamu alaikum. Welcomes to Doctors Pharma channel. I am your host ज़िशान वहाब. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. बहुत टाइम बाद आज मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाया हूँ. इस वीडियो में एक ऐसी गोलियों के बारे में डिटेल से कुछ मालूमात दूंगा जो कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी जैसी ख़तरनाक बीमारी में इस्तेमाल होती है. तो सबसे पहले आइए इसकी कंपोजिशन की तरफ कि टेबलेट इपिवाल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है. तो इसमें शामिल है डाइवल्प्रोविक सोडियम और सोडियम वल्प्रोवेट. डाइवल्प्रोविक सोडियम एक केमिकल है जिसमें शामिल है सोडियम वल्प्रोवेट और वल्प्रोविक एसिड, जो हम मिर्गी, नीम सर दर्द और बहुत सारे दिमाग से मुताल्लिक़ बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं. ये गोलियां हमारे दिमाग के अंदर गाबा नाम, जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी मकदार को बढ़ाता है, तो फिर दिमाग अपना काम सही तरीके से करता है. टेबलेट इपिवाल इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल है और टेबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है. अब आइए इसकी इंडिकेशन यानी यूज़ की तरफ के टेबलेट इपिवाल हम कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो टेबलेट इपिवाल हम मिर्गी की मरज़, शदीद और इंतहाई सख्त मिर्गी की बीमारी में, इसके अलावा जो लोग शराब पीते हैं और इसको छोड़ने के बाद जो हालत होती है, इसको हम अल्कोहल विड्रॉल कहते हैं, इसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. मैनिया, जो कि एक अज़बी निज़ाम से मुताल्लिक़ एक बीमारी है जिसमें इंसान बहुत कम सोता है, बहुत खुश होता है, बहुत ही ज़्यादा बातें करता है और बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होता है. नेल्सन सिंड्रोम, जो कि एक बीमारी है जिसमें इंसान की हार्मोनल लेवल बहुत बढ़ जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज़ बहुत बढ़ जाती है, तो इस हालत में भी हम टेबलेट इपिवाल इस्तेमाल कर सकते हैं. टार्डियो डिस्काइनेजिया, जो कि एक ऐसी हालत है जिसमें हम टेबलेट इपिवाल को इस्तेमाल कर सकते हैं. इस टार्डियो डिस्काइनेजिया में इंसानी जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो बहुत ज़्यादा हरकत में आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पाँव, हाथ, आंखें कांपते हैं और हरकत करते हैं, तो इस हालत में भी हम ये टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आइए इसकी रोज़ाना इस्तेमाल की तरफ कि टेबलेट इपिवाल हम कैसे इस्तेमाल करेंगे. तो टेबलेट इपिवाल को हम खाने के बाद दूध के साथ या आम पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. ये बात याद रखें कि मिर्गी के मरज़ में हम ये टेबलेट दिन में एक मरतबा या आधा आधा टेबलेट दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आइए इसकी कांट्रा इंडिकेशन की तरफ कि ये गोलियां हम कौन कौन सी हालत में इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो टेबलेट इपिवाल को हम जिगर के मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये जिगर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हम इसको जिगर की बीमारियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते. अब आइए इसकी साइड इफ़ेक्ट्स यानी नुकसानात की तरफ कि टेबलेट इपिवाल के कौन कौन से नुकसानात हैं. तो टेबलेट इपिवाल के इस्तेमाल की वजह से वज़न बढ़ता है, जिस्म पर झटके लगते हैं, बाल गिरते हैं, इसके अलावा मादे से मुताल्लिक़ बीमारियां होती है, इसके अलावा हमारे खून में सफ़ेद खुलियों की तादाद कम होती है, रात को पेशाब आने लगता है जिसको हम नॉकटर्नल एन्यूरिसिस कहते हैं. इसके अलावा हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है इसके फंक्शन को रोकता है, जिसकी वजह से खून के अंदर जो खुलिये होते हैं यानी प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, इसकी तादाद कम होते हैं. प्लेटलेट्स की तादाद जब हमारे खून के अंदर कम होती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. इसके अलावा टेबलेट इपिवाल के पेनक्रियास पर भी बहुत ही नुकसानदेह इफ़ेक्ट है, पेनक्रियाटाइटिस करवा सकता है. इसके अलावा हमारे जिगर को भी नुकसान पहुंचाता है और जिगर के मुख्तलिफ बीमारियां कास करवा सकती है. ऐसी दिलचस्प और मालूमात से बड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.